आ रहे होंगे। तो साथी अब पेट के बाद में तो आपके लिए मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा आप यूपी लेखपाल की। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि आप यूपी SSC पेट 2022 से आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया हो कि आपके पास कौन कौन से मौके हैं। पहला यूपी SSC पेट का जो स्कोर होगा, ये स्कोर आपका अक्टूबर से होना था, लेकिन अब जितनी भी नई भर्ती आएंगी मुझे लगता है पेट 2022 के स्कोर से एक साथी लेखपाल की नई भर्ती आएगी, तो आप लेखपाल के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक ग्राम पंचायत सचिव जो करके होते हैं, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आएगी, यह आपके पास एक मुख्य परीक्षा का मौका होगा। तीसरा एक जो मौका होगा आपके पास यूपी SSC पेट 2022 के स्कोर से लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, गन्ना पर्यवेक्षक, एक साथी लेबोरेटरी सहायक होता है, लैब असिस्टेंट जिसको लेबोरेटरी सहायक कह देते हैं, एक वैकेंसी आपकी ये आएगी। फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित एक वैकेंसी आपकी ये आएगी। एक कानून गो की वैकेंसी आएगी। एक आपके साथी लोअर PCS के भी लगभग 200 के करीब पद आएंगे लोअर PCS से संबंधित। एक आपकी वैकेंसी वीडियो से संबंधित, री एग्जाम के अतिरिक्त जो नई वैकेंसी होगी, ये कुछ वैकेंसी है लगभग 8 जो कि आप देखोगे यूपी SSC पेट। हाँ, इसमें एक नौवीं वैकेंसी जो ये कृषि टेक्निकल प्राविधिक असिस्टेंट होता है, टेक्निकल एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट करके इसकी एक वैकेंसी। तो 9 से 10 वैकेंसी है जो यूपी SSC पेट 2022 के स्कोर से आएंगी। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा का अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप पक्का इसकी मुख्य परीक्षा देंगे। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आ जाता है अभी के लिए मौके क्या है यूपी SSC पेट के बाद में सर किस एग्जाम की तैयारी करें। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तय करेंगे। यदि आप केवल 10th क्वालिफाई हैं, अभी आप 11वीं में या 12वीं में, एज आपकी 18 वर्ष हो चुकी है और आप केवल 10th क्वालिफाई हैं, तो आपके पास ये दो बहुत अच्छे मौके, एक SSC GD ये दिसंबर में आ रहा है, ठीक है भैया, और एक MTS ये जनवरी में आ रहा है। तो ये दो बहुत अच्छे मौके अगर आप 10th क्वालिफाइड है, ठीक है भैया। यदि आप मान लेता हूं 12th क्वालिफाइड है कि आपने 12th कर रखी है और आपके पास 18 साल एज है आपकी मिनिमम, तो आपके पास अभी दिवाली से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी क्लियर होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है, कुछ लोग कल का बता रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 26,000 से अधिक वैकेंसी। सेकंड आपके पास ये किसी भी समय अनाउंस हो सकती है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऐसा समय, किसी भी समय ये अनाउंस की जा सकती है। हो सकता है दिवाली पे आपको मौका दे दे, दिवाली से पहले मौका दे दे, की जा सकती है। और इसके लिए आपको एक अच्छा 4 से 5 महीने का अध्ययन चाहिए, पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं आज के समय में कंपीट करने के लिए। सेकंड जो एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, 5,000 प्लस वैकेंसी होंगी, ये वैकेंसी मार्च में आएंगी। ये वैकेंसी कब आएंगी? मार्च में। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब वैकेंसी आएगी हम तभी तैयारी शुरू करेंगे, तब आपको 2 महीने का मौका मिलेगा, 60 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सब के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। 4 से 5 महीने रम के चाहिए, डेली 10-12 घंटे। अगर आप 8 घंटे देते हैं तो आपको 6 महीने, यदि आप 4 घंटे देते हैं तो आपको 1 साल। अब आप देख लो आप जितना समय दे पाओ। अब ऐसा भी नहीं कि आप 16 घंटे डेली दे दो कि जी मैं तो 2 महीने में कर लूंगा, फिर आपका शरीर भी तो बोलेगा। 16 घंटे तो पढ़ना कोई वो नहीं है। ये हो सकता है कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ें और 3 से 4 घंटे रिवीजन करें। 10-12 घंटे की व्यक्ति दे सकता है, पढ़ाई को डिवोट कर सकता है जिसके पास कम समय। तो डीपी पुलिस कांस्टेबल ये वर्दी वाली है, जिन वैकेंसीज को आप अभी ट्राई कर सकते हैं। एक वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल आ रही है, सीएचएसएल। ये सीएचएसएल की जो वैकेंसी है ये 5 नवंबर को आ रही है। ये 5 नवंबर को एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी, तो ये आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी वैकेंसी है। तीसरी बात, एक साथी रेलवे की वैकेंसी की भी बात है। रेलवे की वैकेंसी की बात, रेलवे में एएलपी, आरपीएफ की वैकेंसी पक्का है। और यह भी सुनने की बात है कि कुछ अन्य एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी भी, क्योंकि जो 10 लाख का मोदी जी का टारगेट है मिशन मोड में, वो केवल एसएससी से कंप्लीट नहीं हो सकता।
जब तक आरपीएफ नहीं जुड़ेगी। इसके अलावा जो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जनवरी में आपकी यूपीएसआई की आ रही है, जनवरी 2023 में ये वैकेंसी। और जो यूपी लेखपाल है, ये जैसे आपका नया रिजल्ट आएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो यूपी लेखपाल है जैसे रिजल्ट आएगा ये वैकेंसी आ जाएगी आपकी, क्योंकि इसकी मुख्य परीक्षा पेट 2022 के स्कोर के आधार पर होगी। तो ये दो वैकेंसी भी आपके लिए देखने लायक होंगी। अब आ जाती है तैयार की बात। तो इन दोनों वैकेंसीज में समय है, जिनकी हाइट नहीं है या जिनकी हाइट कम है, जो सिविल जो अपनी वर्दी वाली जॉब नहीं देखते, या जिनकी एज 18 से 22 या 18 से 23 जिनमें मांगी जाती है उससे ज्यादा है, तो वो सीएचएसएल पे अभी से आप निगाह रख के चलिए। समझे मेरी बात? ये सिविल की नौकरी है, बढ़िया जॉब। ये वर्दी वालों के लिए हाइट चाहिए और एक एज भी इसमें ज्यादा नहीं होती, तो आपको सबको पता है कि क्या है, आप अपने हिसाब से चुने। इसमें भी आपको हाइट और एज ज्यादा नहीं होती, इसमें भी आप सभी लोग भर सकते हैं। ये भी सिविल की है। तो जनवरी में 2 ही महीने तो बचे, जनवरी और नवंबर और दिसंबर। तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये नवंबर से आएगी तो तैयारी अभी से। जीडी की क्लास हमारे यहाँ और रोज शाम 6 बजे से 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, शाम 6 बजे से मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आज से बिल्कुल 0 से शुरू हो रही है। सीएचएसएल की क्लास भी आज से मेन चैनल पर शाम 6 बजे से शुरू हो रही है। बहुत बढ़िया सॉलिड टीम है। आज की क्लास आप जरूर लेना, इंग्लिश वगैरह बिल्कुल नए टीचर, 0 से रीजनिंग, मैथ, जीके आज से आप बिल्कुल 0 से शुरुआत कीजिए। इसकी क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है, इसकी भी आज से शुरू हो चुकी है, अभी चल भी रही है। 3 बजे भी क्लास होगी। एमटीएस जीडी के बाद में आप जैसे सीएचएसएल के साथ आप एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा हमारा एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम यूट्यूब चैनल है। ये वो है कि जिनमें एज भी ज्यादा होती है। ऐसा ही लेखपाल में समय है तो आप दिसंबर से शुरुआत कर सकते हैं। तब तक जो करीबन पास के हमारे टारगेट हैं, इनको हम लोग कंप्लीट करें। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज हो चुकी होगी इन एग्जाम्स के लिए, जो 30 के पार होंगे, 28 के पार होंगे। तो आप सभी लोग, खैर यूपी में तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ओबीसी एससी एसटी है तो केंद्र में आपको छूट मिल जाती है, ओबीसी की 5 साल के लिए यूपी में देखें तो। Can I really do this? Go for it. तो अगर किसी की ओवर एज है वो नहीं करे तो उसके लिए वो सीधा लेखपाल की तैयारी शुरू करे। हमारे यहाँ करंट अफेयर जरूर ले, हिंदी की कई क्लास चलती है, मैथ की क्लास पकड़ ले जिसकी भी टीचर की आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ, तो हम लोग आपके लिए उसका लिए भी मतलब इनके लिए भी विशेष क्लास का प्रबंध कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको डिमांड है या नहीं। तो सारी की सारी जो मेन मुख्य हैं, जो मार्च में होगी उसकी भी, जो अभी होगी उसकी भी, हम प्रॉपर आज से क्लास मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर शुरू है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि पेट का स्कोर आपके कहां कहां काम आएगा। इन सब की मुख्य परीक्षा का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है यूपी में। तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दूं कि यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट के सिलेबस को तैयार करने की बात होती है। ऐसा नहीं कि हर मुख्य परीक्षा के लिए आप दोबारा से पढ़ो, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। एक जो अहम है वो आपके पास वन दरोगा, इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। इसके फॉर्म भरे जाने शुरू, समझे? कुछ लोग आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा होगा, तो एसएससी सीजीएल स्टेनो और सीपीओ की तैयारी हमारी एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम यूट्यूब चैनल पर चल रही है। एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कुछ क्लासेस हमारी नई फिर से शुरू हो रही हैं, 0 से शुरू हो रही हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं।